अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू ऐप को कैसे अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत से लोग आपको ट्यूटोरियल तो दे रहे हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप का, लेकिन वो लैपटॉप पर इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मोबाइल पर कैसे ट्रेडिंग व्यू ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है और वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उन्हें ट्रेडिंग व्यू ऐप को इस्तेमाल भी करना होता है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा बिकॉज यूट्यूब पर लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे सिखा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू ऐप को कैसे अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू ऐप एक ऐसी ऐप है जिस पर आप फॉरेक्स के, स्टॉक्स के, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एंड इसके अलावा क्रिप्टो के बिलखसूस जो चार्ट्स हैं उन्हें आप रीड कर सकते हो, उन्हें एनालाइज कर सकते हो एंड देन अगर उनमें से किसी चार्ट के ऊपर, किसी कॉइन के ऊपर, किसी पेयर के ऊपर, किसी स्टॉक के ऊपर अगर आपको ट्रेड मिले तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो अपने ब्रोकर के ऊपर। तो ट्रेडिंग व्यू ऐप एक ऐसी ऐप है जिसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चार्ट्स को देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, कल प्राइस कहां पर थी, आज प्राइस कहां है, आइंदा आने वाले फ्यूचर में प्राइस कहां तक जा सकती है। मुख्तलिफ टूल्स होते हैं इस ऐप के अंदर जिनका इस्तेमाल करके आपने क्या करना होता है, आपने अपनी जो जर्नी है ट्रेडिंग की उसे स्टार्ट करना होता है, आपने एनालाइज करना होता है चार्ट को। तो ट्रेडिंग व्यू ऐप को आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और आज की इस वीडियो में आपको A to Z गाइड करूंगा कि आपने कैसे ट्रेडिंग व्यू ऐप को इस्तेमाल करना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आई थिंक सो राउंड अबाउट 35 to 40 मिनट्स की ये वीडियो होगी, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि आप ट्रेडिंग व्यू ऐप को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। बिकॉज मैं पिछले 1-1.5 साल से ट्रेडिंग व्यू ऐप को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे इस ऐप का पता है, इस ऐप की इंफॉर्मेशन है। मैं आपको अच्छी तरह गाइड इस ऐप के बारे में कर दूंगा, आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक अल्टीमेट कोर्स होगा ट्रेडिंग व्यू ऐप का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू ऐप को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल का आइकन प्रेस कर देना है, ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड और मुख्तलिफ और जो टेक रिलेटेड ट्यूटोरियल्स हैं उनसे रिलेटेड जो स्टफ है वो आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर सर्च बार में आके सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। जैसे आप ये सर्च यहाँ पर करोगे तो फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ जाएगी ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स के नाम से। आपने सिंपली क्या करना है कि इसे यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है और इसे आपने साइट से ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर ये आपसे कहेंगे कि भाई आप अपना अकाउंट क्रिएट करो ट्रेडिंग व्यू ऐप पर। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अपना गूगल अकाउंट दे देना है और गूगल अकाउंट पे जो है वो आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू ऐप आपके सबके सामने ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंटरफेस के बारे में बताता हूँ, देन आपने चार्ट को एनालाइज कैसे करना है, किन टूल्स की मदद से करना है, वो एक एक करके मैं आपको एक एक करके गाइड करूंगा। तो अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर पहला ऑप्शन है वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट में आपके सामने वो चीज़ें आ रही होती हैं कि जिससे आपने यहां पर फेवरेट में किया होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने पहले स्टॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, इंडाइसेस आ रही हैं, फ्यूचर्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपको फॉरेक्स की मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो की प्लेयर्स हैं, जिस तरह यूरो यूएसडी है, जीपीबी यूएसडीटी है, इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई है, वो आपको शो हो रहे हैं। फिर क्रिप्टो मार्केट के बिग प्लेयर्स बीटीसी, इथेरियम आपको शो हो रहे हैं। इस तरह हर मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स हैं, जो कॉइन्स हैं, वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये हमारे काम के नहीं है, हम इन्हें यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंडाइसेस देखिए यहाँ से गायब हो गए, लेकिन ये दोबारा से आ जाएगा। अगर आप एक एक करके इन्हें हटाना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना है, इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे पुश करना है, डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आपने इसे डिलीट कर देना है। ये डिलीट हो गया, ठीक है। इस तरह करके आप तमाम को डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तमाम को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद ये जगह यहाँ पर साफ हो जाएगी। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। आप दोबारा से भी फेवरेट इन्हें कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये ऐसे ही रहें तो बिल्कुल आपने इन्हें छोड़ देना है, ये ऐसे यहाँ पर रहेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ से सारे डिलीट करके दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर जब ये डिलीट होंगे तो ये जगह कैसे खाली हो जाएगी।
यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि भाई ये तमाम चीज़ें यहाँ से डिलीट हो गई हैं। इनके सेक्शंस रह गए हैं, इंडाइसेस, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे यहाँ से डिलीट हो गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ऊपर देखो तो आपको 3 लाइन्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पर आप वॉच लिस्ट में किसी भी चीज़ को ऐड अप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ऊपर से आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, वॉच लिस्ट किस तरह, जिस तरह पहले मैंने आपको दिखाया है, मैंने तमाम चीज़ों को डिलीट कर दिया है, इस तरह आप यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। अभी हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने मेन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐड लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, लिस्ट ऐड हो जाएंगी। वॉच लिस्ट है जो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है, सिंबल पे क्लिक करोगे, अब आप यहाँ से किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड को ऐड करते हैं, गोल्ड पहले नंबर पर पड़ा है, इसे हम यहाँ से ऐड कर देते हैं, ये यहाँ पर ऐड हो गया। वापस आएंगे, यहाँ गोल्ड शो होने लग गया है। तो अगर हम इसे यहाँ से डिलीट करेंगे, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। तो ये मैंने सोचा कि आपको सिखा दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है कि भाई हम अपनी वॉच लिस्ट बनाए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जैसे हम ट्रेडिंग व्यू ऐप को ओपन करें वो हमारे सामने शो हो जाए, हमें बार बार चार्ट पे जाके प्राइजेस ना देखनी पड़े। तो आप ऐसे करके उन्हें यहाँ पर मुंतखब कर सकते हो और उन्हें एक एक करके यहाँ पर लगा सकते हो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। फिर आप जैसे इसे ओपन करोगे ट्रेडिंग व्यू की ऐप को, आपको प्राइजेस शो हो जाएंगी। अगर आपको समझ आए भाई ट्रेड बनती है तो ठीक है, अदरवाइज आप ट्रेडिंग व्यू ऐप को बंद करें और अपना दूसरा काम शुरू कर दें, क्योंकि हर वक्त तो आप चार्ट्स के ऊपर नहीं बैठ सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है चार्ट्स का। ठीक है, इसे ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, उससे पहले आप एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे आ जाएं। एक्सप्लोर पे यहाँ पर क्या है कि मुख्तलिफ किस्म की जो न्यूज़ेज़ हैं, इसके अलावा आपको मुख्तलिफ किस्म की जो इंडाइसेस हैं उनके यहाँ पर ओवरव्यू मिल जाते हैं। इंडाइसेस का मतलब है जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं उनके इंडेक्स बने हुए हैं। ठीक है, S&P 500 ये अमेरिका की 50 बड़ी कंपनियों का यहाँ पे इंडेक्स है, इन्हें आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके बारे में आप जाकर चैट जीपीटी से, गूगल से, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा टॉप स्टोरीज, जो टॉप न्यूज़ेज़ हैं वो यहाँ पर क्या है, इनकी मदद से आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हो। अगर न्यूज़ खराब है तो आज मार्केट गिर सकती है, न्यूज़ अच्छी है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर स्टॉक्स हैं, उसके अलावा आइडियाज़ हैं, लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं कि भाई यहाँ पे ये ट्रेड बन रही है, आप उनके आइडियाज़ को देख के अपना एनालिसिस करके उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके अलावा क्रिप्टो के यहाँ पर आप देख सकते हो जो अच्छे कॉइन्स हैं, गेनर्स, लूजर्स। इसके अलावा बाकी हर चीज़ भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, इकोनॉमिक कैलेंडर भी शो हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें होनी है, क्या क्या रेट्स इंटरेस्ट के बढ़ने हैं, कहीं पर कौन सी मीटिंग होनी है, ट्रंप ने किस दिन बोलना है, ये तमाम चीज़ें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा स्टॉक्स है, इसका अलग से आप देख सकते हो, क्रिप्टो का अलग से आप न्यूज़ देख सकते हो, फ्यूचर्स की अलग से देख सकते हो, फॉरेक्स की अलग से देख सकते हो, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, इकोनॉमी। अब आपको बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, भाई ईटीएफ क्या है। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेबल फंड्स, बॉन्ड्स भी इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इकोनॉमी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जब आप सीखना शुरू करते हो ट्रेडिंग व्यू ऐप को या इन मार्केट्स को, तो आपको पता चलती जाती है। आज से 1.5 साल पहले मुझे भी नहीं पता था इन मार्केट्स के बारे में, ईटीएफ्स क्या है, बॉन्ड क्या है, फॉरेक्स क्या है, फ्यूचर क्या है, क्रिप्टो क्या है, कमोडिटीज क्या है। अब मुझे काफ़ी हद तक इन मार्केट्स का पता है, काफ़ी हद तक। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हुआ पूरी तरह, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक इन मार्केट्स का पता है, मार्केट्स कैसे चलती हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आता है। एक दिन में कोई फन्ने खान, कोई मार्केट एक्सपर्ट नहीं बन सकता। उसके बाद कम्युनिटी का ऑप्शन है, इस पर अगर आप आ जाएं तो उनकी जो कम्युनिटी है, जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ये ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे डालते रहते हैं, आप इनकी वजह से भी मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन पहले आप अपना एनालिसिस करोगे, फिर आप इनकी मदद से यहाँ से ट्रेड करना। ठीक है, उसके अलावा जिन लोगों को आपने फॉलो किया है वो यहाँ पर आ जाते हैं। एडिटर्स पिक, जो आपका एडिटर है ट्रेडिंग व्यू, उसने आपके लिए अच्छे अच्छे जो पिक्स दिखाए हैं कि भाई ये लोग, इन्हें लोग बड़े लाइक कर रहे हैं, बड़े कमेंट्स कर रहे हैं, इनके हो सकते हैं एनालिसिस अच्छे हों, आप इन्हें देख लें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन है, इसमें आपको आपका अकाउंट शो हो रहा है। उसके अलावा अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करें तो अपने मोड को भी, आप थीम के ऊपर क्लिक करें, अपना मोड आप चेंज कर सकते हैं, डार्क से लाइट और लाइट से डार्क में जा सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे डार्क मोड में ही रहता हूँ। ठीक है, इसे मैं डार्क मोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मैं डार्क मोड के अंदर आ गया हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, चार्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये तमाम ऑप्शन है। डिलीट अकाउंट, अगर आपको अकाउंट अच्छा नहीं लग रहा, आप ट्रेडिंग व्यू ऐप को डिलीट करना चाहते हो तो परमानेंटली आप अपने अकाउंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप साइन आउट करना चाहते हैं, साइन आउट और डिलीट में फ़र्क ये है कि डिलीट से आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, साइन आउट से आपका जो अकाउंट है वो सिर्फ साइन आउट होगा। इस ऐप से आप किसी और मोबाइल में दोबारा इस ऐप को डाउनलोड करके, या इसी मोबाइल में दोबारा इस ऐप को डाउनलोड करके अपना अकाउंट दोबारा से यहाँ पे साइन अप कर सकते हो।
हो। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ मेन चीज कि आपने चार्ट को कैसे एनालाइज करना है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू ऐप में, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तमाम टूल्स के बारे में भी आपको यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे चार्ट्स को एनालाइज करना है। चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि एक है नीचे चार्ट्स का ऑप्शन, इस पर आप आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हो, ऊपर आपने प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से आप कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, इसके अलावा स्टॉक्स की मार्केट हो, बॉन्ड्स की हो, ETFs की हो, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप PSX को सर्च करना चाहें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, वो भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ BTC USD, ठीक है। यहाँ पे आ गया USDT, ठीक है, हो गया। ये यहाँ पर पेयर है, BTC कॉइन हो गया, ठीक है, क्रिप्टो का। USDT जिसमें हमने ट्रेडिंग करनी है वो पेयर हो गया, USDT इज इक्वल टू US डॉलर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसे यहाँ पे रेस कर दूं और लिखूं यहाँ पे XAU क्या है, गोल्ड, और यहाँ पे USD ये क्या है, डॉलर्स, ठीक है। ये टी में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो यूज होता है वो ज्यादातर यूज होता है डॉलर्स, ठीक है। लेकिन मुख्तलिफ जो हैं एक्सचेंजेस उसमें आप USDT की मदद से भी ट्रेड कर सकते हैं। USD और USDT का फर्क यही है कि वो एक कॉइन है क्रिप्टो मार्केट में, USD डॉलर है। वो कॉइन इसलिए बनाया गया ताकि डॉलर की इक्वल प्राइस का एक कॉइन हो जिसकी मदद से लोग ट्रेड कर पाए मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर। ये आ गया, हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ पे उसकी प्राइस शो हो रही है, एक दिन में वो कितना बढ़ा है कितना कम हुआ है वो नीचे यहाँ पर शो हो रहा है। मैं आपको साथ साथ मार्क भी कर देता हूँ, ये प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे बिल्कुल यहाँ शो हो रहा है कि भाई ये कितना बढ़ा है, एक दिन में इसकी प्राइस कितनी बढ़ी और कितने % ये बढ़ा है, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। फिर नीचे ओवरव्यू इस मार्केट का शो हो रहा है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय है, यानी कि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं गोल्ड को पागलों की तरह, क्योंकि आजकल गोल्ड की प्राइसेस जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंतहाई बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लोग बहुत कमा रहे हैं गोल्ड से। न्यूज़ में आप न्यूज़ देख सकते हो गोल्ड से रिलेटेड, सिर्फ आपको यहाँ पर न्यूज़ शो होंगी। माइंड्स के लोगों के आइडियाज़ क्या हैं इसके बारे में लोग चार्ट्स के ऊपर अपने एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। आइडियाज़ में यहाँ पे आके आप वो भी सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ भी लोग शेयर कर रहे हैं, बड़े ट्रेडर्स अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं। अब आपने से यहाँ पे ट्रेड करना है तो ट्रेड के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। चार्ट्स वाला ऑप्शन आ गया है, इस यहाँ से आप कर दें काटा, ठीक है, काटे का मतलब यहाँ से हटा दें। अब आपके सामने चार्ट आ गया, ठीक है, ये चार्ट है। अब आपने इस चार्ट को समझना है। समझ कब आएगी, जब आप ट्रेडिंग सीखेंगे। ऐसे मैं आपको यहाँ पर सिखा तो नहीं सकता कि चार्ट क्या है। ये चार्ट क्या शो कर रहा है कि मार्केट की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये रेड एंड ग्रीन जो कैंडल्स होती हैं ये प्राइस फ्लक्चुएशन को शो कर रही हैं, ठीक है। मुख्तलिफ अगर आप बड़ा ओवरव्यू करना चाहो तो ये देख सकते हो, गोल्ड पिछले 1 महीने से लगातार बढ़ रहा है, लगातार आप देख सकते हो। ये मैं 15 मिनट का आपको फिलहाल टाइम शो कर रहा हूं। अगर मैं इसे यहां से हटा के एक दिन पे ले जाऊं तब भी आपको गोल्ड बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। 1 डे पे हम चले जाते हैं, मैं आपको ने घबराना नहीं है, मैं आपको एक एक करके ये तमाम चीजें सिखाऊंगा। यहाँ पे अगर हम आ जाएं यहाँ पे 1 डे वाले चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हम 1 डे वाले चार्ट के ऊपर भी हम यहाँ से ऐड भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 1 डे वाले चार्ट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से ये ऐड हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि गोल्ड कितना तेजी से बढ़ रहा है हर दिन के हिसाब से, ठीक है। अब अपने ट्रेड नहीं लेने बैठ जाना इसमें, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ एनालिसिस के तौर पे कि आप कैसे चार्ट्स को रीड यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ आनी चाहिए कि भाई आपने अपने चार्ट को ओपन कैसे करना है, ठीक है। चार्ट के एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। ऊपर उसका नेम शो रहा है गोल्ड स्पॉट / US डॉलर, ठीक है। कितना एक दिन में बढ़ा है, कितनी % बढ़ा है वो शो हो रहा है। सामने यहाँ पर आपको इसकी प्राइस शो हो रही है, नीचे टाइमर चल रहा है। ये होता है कैंडल का टाइम, कि एक जो कैंडल है, ये जो बड़ी आपको कैंडल नजर आ रही है ये कितनी देर में बन रही है, ठीक है। अगर आप दिन का चार्ट देख रहे हैं तो एक कैंडल एक दिन में बनेगी, उससे पता चलेगा कि भाई बायर्स का जोर ज्यादा है इसमें या सेलर्स का जोर ज्यादा है, और प्राइस कितने हद तक बढ़ी है या कम हुई है इस कैंडल या इस ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। ड्यूरेशन कहाँ सेट होता है, नीचे इसके ऊपर आप 1 डे के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इसे यहाँ से बैक करता हूँ, आपको यहाँ पे मार्क करता हूँ। आप बिगनर्स हैं, आपको फिर समझ नहीं आएगी। ये देख रहे हैं आप 1 डे, ये मेन चीज है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहां से आप टाइम इंटरवल्स ढूंढ सकते हैं। टाइम इंटरवल्स क्या होता है कि यहां पर मार्केट एक टाइम के मुताबिक नहीं चलती, आप एक दिन के हिसाब से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, घंटा, 4 घंटा, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, आप मुख्तलिफ जाविये से देख सकते हैं अपनी क्या उसे कहते हैं मार्केट को। तो
तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स आपको दे दिए ट्रेडिंग व्यू ऐप ने। इसकी वजह से आप ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाती है कि घंटे की मार्केट में भी आप ट्रेड ले सकते हो, 15 मिनट की मार्केट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, दिन की मार्केट को भी एनालाइज कर सकते हो। मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको जो इंटरवल्स अच्छे लगेंगे टाइम के, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इन्हें आपने क्या कर देना है, इनके ऊपर क्लिक करके आपने इसे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे दिन शो हो गया, हम इन्हें मिनट से हटा के यहाँ पे डेज लिखते हैं, 1 डे, और इसे ऐड कर देते हैं। ये क्या है कि यहाँ पर ये ऊपर आपके जो आपको अच्छे लग रहे हैं इंटरवल्स उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप मुख्तलिफ टाइम इंटरवल शो कर सकते हो, यानी कि आपके फेवरेट में ऐड यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो आप इसको ऐड टू फेवरेट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे ऐड टू फेवरेट में ऐड हो जाएगा। जो आपको टाइम ड्यूरेशन अच्छे लग रहे हैं उन्हें आपने फेवरेट के अंदर ऐड कर देना है। मैं 1 आवर के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे आप 1 घंटे की मार्केट ओपन हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे आप मैं से एनालाइज कर सकते हो। अब हर कैंडल जो है यहाँ पे वो 1 घंटे की बनेगी और टाइमर आगे 1 घंटे का चलेगा। फिलहाल शायद आपको समझ ना आ रही हो, आप बिगनर हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मेन मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रेडिंग व्यू ऐप को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। आपको मैं ट्रेडिंग सिखाने नहीं आया, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप सिखाने आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सामने आपको XAU USD शो हो रहा है, ये क्या है, यहाँ से अब आप चेंज कर सकते हो। अब आपने बैक नहीं जाना फिर आप सर्च करोगे मैंने आप BTC पे ट्रेड लेनी है, नहीं, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ स्क्रीन आ जाएगी। हम BTC सर्च करते हैं, USDT सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं, आप हर एक्सचेंज का अलग से भी ग्राफ देख सकते हो। वैसे एक ही ग्राफ होता है, थोड़ी सी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, तो आपने जिस एक्सचेंज में ट्रेड लेनी है उस एक्सचेंज को यहाँ से आपने देख लेना है। मैं बाइनांस पे लूंगा तो मैं बाइनांस को देख लेता हूँ, सामने उनके लोगोज नेम शो हो रहे हैं, यहाँ पे इसका चार्ट आ गया है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहो तो आप इससे चेंज भी कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो, यहाँ से आप किसी और कॉइन में या किसी और फॉरेक्स की कमोडिटी में, किसी फॉरेक्स की करेंसी में, स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल सर्च करता हूँ टेस्ला मैंने सर्च की है, इसको मैं यहाँ से लगाऊंगा और टेस्ला का 1 घंटे का चार्ट मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इस तरह करके आप मुख्तलिफ चार्ट्स ओपन कर सकते हो, ठीक हो गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वापस से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ गोल्ड के चार्ट में हम चलते हैं, ठीक है, XAU USD, ठीक है। हम इसको यहाँ से सर्च कर लेते हैं और यहाँ हमारे सामने चार्ट ओपन हो गया है गोल्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि टाइम ड्यूरेशन आप कैसे सर्च कर सकते हो। इसके ऊपर 1 आवर के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से हम इसे फेवरेट कर देते हैं, जो जो हमें टाइम ड्यूरेशन अच्छा लग रहा है, जिसमें हमने ट्रेड करनी है। 15 मिनट भी हमें अच्छा लग रहा है, 5 मिनट भी अच्छा लग रहा है और 4 घंटे भी अच्छा लग रहा है। फिर ये नहीं होता कि भाई नीचे आके ढूंढो, आप क्या करो कि यहाँ से हम इसे बैक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल सामने शो होंगे, 15 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ 15 मिनट में नहीं करना चाहते 4 घंटे में आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह करके आप मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशंस को चेंज करके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, यहाँ पे क्या होता है आप इसे अप डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अप डाउन से क्या होगा कि आप अगर अपनी वॉच लिस्ट में अच्छे ऑप्शंस रखते हो यहाँ पर, तो आप इससे यहाँ से मैं बैक आता हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे इस चार्ट को ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पर ये अप डाउन होगा और नेक्स्ट स्टॉक या नेक्स्ट क्रिप्टो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप 2-3 क्रिप्टो में इकट्ठे यहाँ पे एनालाइज कर रहे हो, तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने 3-4 यहाँ पे वॉच लिस्ट बना लेनी है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना की। जैसे आप उसे अप डाउन करोगे तो आप एक चार्ट से दूसरे चार्ट पे शिफ्ट हो जाओगे, बिल इसके कि भाई आप यहाँ पे सर्च करो, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, ठीक है। तो आपने इसे बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ और ऑप्शन हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन वो मैं आपको बड़ी स्क्रीन करके समझाऊंगा। बड़ी स्क्रीन कैसे करनी है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस ऑप्शन के ऊपर, ठीक हो गया। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड पे बॉटम पे, तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, बिग हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने यहाँ पर टूल्स को, मुख्तलिफ टूल्स को कैसे ट्रेडिंग व्यू ऐप पर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। टूल्स हमारे पास सारे पड़े हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन के अंदर, जिस तरह मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने आपको ओवरव्यू तमाम चीज़ों का दे दिया, बल्कि समझा भी दिया तमाम चीज़ों को। ट्रेंड लाइंस वाले ऑप्शन पे आ जाए। पहला है ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ, ये है ट्रेंड लाइन। इससे आप अपने कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे, किसी भी ट्रेंड को अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जो आपका ट्रेंड होता है उसे आप नीचे से एनालाइज करते हो, ठीक है, क्योंकि वो नीचे की तरफ टूटना होता है तब डाउन का ट्रेंड शुरू होता है।
अगर डाउन का ट्रेंड है आप उसे ऊपर की तरफ से एनालाइज करते हो ट्रेंड लाइन लगा के, क्योंकि उसने ऊपर की तरफ टूटेगा तो फिर ट्रेंड चेंज होगा। जिस तरह ये ट्रेंड है, मैं इसे यहाँ से लगाता हूँ और ये देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ ऐसे आपने लगी। मैं आपको वैसे फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, वैसे आपने ट्रेंड लाइन सीखनी है यूट्यूब से जाके कि असल में ट्रेंड लाइन किस तरह लगाते हैं। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने लगा दी। जैसे ये टूटेगी तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस हैं, जरूरी नहीं है कि नीचे जाएगी, चांसेस हैं। दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर रेक ऑप्शन है, इसे आप छोड़ दें, ठीक है। वैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी एक लाइन है एक किस्म की, जिस तरह आप ये देख सकते हो ट्रेंड लाइन की तरह। इससे यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, ट्रेंड एंगल है, हॉरिजेंटल, ये मेन है। आपने किसी चीज को मार्क करना है, फॉर एग्जांपल किसी ट्रेंड को, तो आप इसे हॉरिजेंटल लाइन लगा सकते हो। ये लाइन होती है और एक होती है यहाँ पे हॉरिजेंटल रे, जहां से जहां तक आपने मार्क करना है ये उसको, ये सिर्फ हॉरिजेंटल रे यहाँ पे जो लगती है वो हाफ पे, और जो दूसरी एक्सटेंडेड रे है यहाँ पे आप हॉरिजेंटल लाइन है वो पूरे पे लगती है। इनका इसी तरह है इनका लोगो भी, ये पूरे पे जा रहा है वो हाफ पे जा रहा है। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ बैक करके, और उसके बाद दोबारा पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। वर्टिकल रे है, आप इसे ऐसे वर्टिकल पोजीशन में भी यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है क्रॉस लाइन, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो आपके पास ये क्रॉस लाइन भी आ जाएगी। आप चार्ट को 4 हिस्सों में तकसीम भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न चैनल है, मुख्तलिफ और किस्म की यहाँ पर लाइंस हैं, आप इन्हें देख सकते हो। ये बेसिकली ट्रेंड लाइंस हैं। ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, मुख्तलिफ जगहों पे आप इसे इस्तेमाल करते हो। अब मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि भाई कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन भाई कैसे यहाँ पे ट्रेंड टूटेगा, ये तमाम चीज़ें स्ट्रेटजीज में आती हैं। तमाम चीज़ें जब आप सीखते हो यूट्यूब से आहिस्ता आहिस्ता तब आती हैं। मेन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद गान एंड फिबोनाची नंबर्स होते हैं, आपको पता होगा, और गान भी से रिलेटेड एक चीज है। यहाँ पे पहला यहाँ पे एक होता है टूल फिब रिट्रेसमेंट का, आप इससे यहाँ पे चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ये फिब रिट्रेसमेंट है, ट्रेडर इसको एनालाइज करते हैं नंबर्स को जो साइड पे आपको शो हो रहे हैं। ये नंबर जो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इन नंबर्स को ट्रेडर यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नंबर की मदद से मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड ली जाती है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ऐप के अंदर। मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ, दोबारा से जाते हैं अपने ऑप्शन के अंदर। फिब चैनल है, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है। यहाँ पे फिब एज है, आप इन्हें यहाँ पे लगा सकते हो। मैं कोई भी आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर, तो ये देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन की तरह फिब होते हैं नंबर, ये मुख्तलिफ नंबर्स के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आगे है पैटर्न्स का ऑप्शन। जिस तरह आपके पास XABCD पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न है, तो मुख्तलिफ पैटर्न आपको यहाँ पर दे दिए। मैं एक पैटर्न आपको लगा के दिखाता हूँ, हेड एंड शोल्डर। इसको यहाँ पे लगाऊंगा, ये देखिए अब ये हेड एंड शोल्डर हेड है, इसका लेफ्ट शोल्डर और इसका राइट शोल्डर, यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो इस पूरे पैटर्न को, ठीक है। तो मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं ट्रेडिंग में, आप इन्हें भी सीख सकते हो। इलियट वेव भी एक पैटर्न है, यानी कि इलियट वेव होती है, एक वेव होती है जिस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है। इसके अलावा फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट का ऑप्शन है। अगर आप कहीं से लॉन्ग करना चाहो, लॉन्ग का मतलब है कि भाई आप आपकी तरफ ट्रेड लगाना चाहो, शॉर्ट का मतलब है आप नीचे की तरफ। मैं यहाँ पे लॉन्ग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैं लॉन्ग लगाऊंगा। इसको मैं लॉन्ग के ऊपर क्लिक करता हूँ, जहाँ तक मैंने इसे सिलेक्ट करना है मैं इसे सिलेक्ट करूंगा कि भाई यहाँ तक मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ। रेड स्टॉप लॉस का एरिया है और ऊपर TP है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब है कि भाई आप जितना इस ट्रेड के अंदर अपना कैपिटल डालोगे आप उसे कितना अर्न करोगे अगर आपका TP हिट होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसका एक कैलकुलेटर है, डैप ग्रिड के नाम से, आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं। मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स होते हैं, आप उनकी मदद से अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइजेस, ठीक है। कि आपने ये जो यहाँ पे वाइट प्राइस है यहाँ से आपने शुरू किया, अगर ग्रीन पे मार्केट जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, अगर रेड पे आती है तो आपको कितना लॉस होता है। इसके उलट है, आप इसके ऊपर क्लिक करो, शॉर्ट कर लो, ये इसके उलट में आ जाएगा, यानी कि मार्केट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट, ऊपर जाएगी तो आपको लॉस होगा। इसके अलावा फिर आप लाइंस के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको और किस्म के भी फोरकास्टिंग टूल्स दिखाई दे जाते हैं, जिस तरह प्राइस रेंज है, डेट रेंज है, डेट एंड प्राइस रेंज है, कि प्राइस कितने % बढ़ी है इस डेट रेंज में, या इस पार्टिकुलर जो डेट है, जो दिन है, इनमें कितनी प्राइस बढ़ी है।
इसके अलावा ये मेन ऑप्शन थे जो मैंने आपको समझा दी हैं। ज्योमेट्रिक शेप्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप एरो मार्क कर सकते हो, जिस तरह मैं अभी एरो मार्क कर रहा था आपको सिखाने के लिए। यहाँ से भी आप एरो मार्क कर सकते हो, यहाँ से ट्रेड नीचे आएगी ऊपर जाएगी। आप मुख्तलिफ किस्म के एरो मार्क कर सकते हो, हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो जगह को। रेक्टेंगल का ऑप्शन है, आप रेक्टेंगल डाल सकते हो। पाथ, ये मेन है, अगर आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो ये पाथ का ऑप्शन बड़ा ही काम का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करो, ये मैं आपको अब ट्रेंड यहाँ पे दिखाता हूँ कि भाई ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये अब ट्रेंड है। ये देखिए, ये लोअर हाई और हायर लो यहाँ पे बन रहे हैं, थोड़ी हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं। जैसे ही ये ब्रेक होगा हायर लो तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये देखें, ये इस तरह करके आप ट्रेंड को मार्क करते हैं। मुख्तलिफ लोगों की आपने वीडियोस में देखा होगा वो ट्रेंड को मार्क करते हैं, इस तरह करते हैं। उसके अलावा आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप ट्रायंगल लगा सकते हो। यहाँ पे आप ये देखें रेक्टेंगल का ऑप्शन है, इससे आप यहाँ से लगा, इस तरह लोग लगाते हैं कि भाई ये हमारी सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, फाइंड करके, ठीक है, तो इससे भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा ऊपर पेंसिल का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप आओ यहाँ से, ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से ये इसका ऑप्शन है 3 लाइंस वाला। मैं पेंसिल के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसका रंग भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे येलो कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको जो इसके अंदर का रंग है वो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा इसके ऊपर तो वो ऑरेंज रंग में दिखाई देगा। यहाँ से 3 लाइंस के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं इसको यहाँ से लॉक भी कर सकता हूँ, इसके अलावा हाइड भी कर सकता हूँ, इसका क्लोन भी बना सकता हूँ और इसे यहाँ से डेल भी कर सकता हूँ। यस, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये यहाँ से डेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसके ऊपर क्लिक करके यस रिमूव दें। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोबारा से तो आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन शो होगा, एनोटेशन का। आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, कोई सा भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो जो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो। अप साइड ट्रेड, अप साइड ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इस तरह भी आप मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हो। इसके ऊपर नोट पैड बना सकते हो, प्राइस नोट लगा सकते हो, फ्लैग मार्क कर सकते हो। मैं फ्लैग लगाता हूँ, ये फ्लैग मार्क हो गया कि भाई यहाँ से ऊपर जैसे प्राइस जाएगी मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। मिसाल के तौर पे प्राइस नोटिस लगा सकते हो, भाई यहाँ पे इतनी प्राइस चल रही है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, जो असल टूल्स हैं वो मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ। यहाँ पे इमोजीज लगा सकते हो, स्टिकर्स, आइकन्स लगा सकते हो, ये मेन चीज़ ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी टूल को आप फेवरेट में लाना चाहो, जिस तरह आप लाना चाहोगे ट्रेंड लाइन को, जहाँ मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई, वैसे उल्टी लगाई, ये नीचे की तरफ से होगी, मैं इसको उठा के नीचे कर देता हूँ क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड का है। जो अपवर्ड का ट्रेंड है उसकी ट्रेंड लाइन नीचे से लगती है, जो डाउनवर्ड का ट्रेंड है उसकी अपवर्ड से लगती है। मैंने आपको सिखाया है ट्रेंड हमेशा मुख्तलिफ किस्म में ब्रेक होते हैं, मुख्तलिफ सिमत में ब्रेक होते हैं। ये नहीं है कि एक ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, वो नीचे की तरफ ब्रेक होगा। वो उसकी ऊपर वाली अगर आप ट्रेंड लाइन लगाते हो तो वो उसकी रेजिस्टेंस होगी, नीचे वाली सपोर्ट होगी। हमेशा सपोर्ट को जब ट्रेंड तोड़ता है तभी नए ट्रेंड में शिफ्ट होता है ट्रेंड, ठीक है। हमेशा ये नहीं होगा कि भाई ट्रेंड रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है तो मजीद ट्रेंड ऊपर जाने का ये हमारे पास सिग्नल होता है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, पहले ऑप्शन के ऊपर आओगे, यहाँ से हाइड ड्राइंग्स का ऑप्शन है, लॉक करोगे ये अब ड्राइंग हिलेगी नहीं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, 1 मिनट, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लॉक ऑल ड्राइंग मैंने किया है। अब ये देखिए यहाँ से इसके ऊपर मैं सिलेक्ट तो कर पा रहा हूँ, फिर कोई मसला आ रहा है ऐसे में, अच्छा ये यहाँ से लॉक होगी, ठीक है, समझ आ गई। अब देखिए मैं ऐसे नहीं हिला पा रहा। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करोगे हाइड ड्राइंग्स के ऊपर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ से डेल भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करके भी यहाँ से मैंने इसे हाइड किया। रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो आप तमाम इंडिकेटर्स को, तमाम चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। किसी चीज़ को मैं यहाँ से फेवरेट करना चाहूँ तो वो मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो यहाँ से मैं इसे फेवरेट भी कर सकता हूँ। ये फेवरेट चीज़ें मेरे सामने यहाँ पर आ जाएंगी। मैं आपको कोई अच्छी चीज़ें यहाँ पे फेवरेट करके दिखाता हूँ कि इनका इस्तेमाल आपको आगे भी होता रहेगा ट्रेडिंग जर्नी में। आप इन चीज़ों को यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से मैं इन तमाम चीज़ों को मार्क कर रहा हूँ। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो यूज़ होती हैं क्रिप्टो के चार्ट्स पे, कुछ फॉरेक्स के चार्ट पे और कुछ स्टॉक्स के चार्ट पे। तो ये तमाम चीज़ें आपको दी तो गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्रिप्टो के चार्ट पे यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी, कुछ फॉरेक्स के चार्ट पे अप्लाई होंगी, कुछ तमाम चार्ट्स पे अप्लाई होंगी और कुछ सिर्फ स्टॉक्स के चार्ट्स पे अप्लाई होंगी। पैटर्न्स में आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को यहाँ से रख लो, ये अच्छा पैटर्न है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे इलियट वेव को भी हम रख लेते हैं, ठीक है। जिन चीज़ों को आप यहाँ पे मार्क करना चाहो वो अपने फेवरेट मार्क कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आपने बार बार यूज़ करना है, लॉन्ग शॉर्ट को तो बार बार यूज़ करना है, इसके बगैर तो आप ट्रेड ही नहीं रह सकते। यहाँ पे प्राइस रेंज, डेट रेंज, इसके अच्छा है कि आप प्राइस, डेट रेंज दोनों को यहाँ पे मार्क कर लो। यहाँ पे हम शेप्स में आते हैं, यहाँ पे हम रेक्टेंगल को भी रख लेते हैं क्योंकि इसमें से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। पाथ बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है,
उसके अलावा और यहाँ पर ऑप्शन आप सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये तमाम इंपॉर्टेंट, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये मज़ीद इंपॉर्टेंट है इन तमाम में से। इसमें टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और विजुअल्स में आप आ जाओ तो स्टिकर्स वगैरह रख सकते हो अपने। ये आ ही नहीं रहा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है इसलिए आप इसे फेवरेट ही नहीं कर सकते। ये वैसे इन्होंने दिया हुआ है, ये आपके इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आ गए हैं, फेवरेट की लिस्ट में आ गए हैं। तो इस तरह करके आपने चार्ट को एनालाइज करना है। आई होप सो आपको ये पसंद आई होगी ये वीडियो। जिस तरह आपके सामने यहाँ पे आपके फेवरेट आ गए हैं, इन्हें आप कहीं पर भी एडजस्ट करके रख सकते हो। मैं यहाँ पर इसे नीचे रख देता हूँ, ये मेरे फेवरेट हैं। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे देखिए पाथ का ऑप्शन आ गया, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से डिलीट कर लूँगा। एरो का ऑप्शन है, डायरेक्ट मैं यहाँ से, मुझे एक ही करके ऑप्शन पे जाना नहीं पड़ा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बता सकता हूँ कि भाई मैंने कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको डन कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि भाई इस तरह करके आप डायरेक्ट ऑप्शंस को इस्तेमाल भी कर सकते हो। जिन ऑप्शंस को आप यहाँ पे हटाना चाहो उन्हें आप हटा भी सकते हो अपने फेवरेट लिस्ट में, तो यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो इस तरह करके आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप को इस्तेमाल करना है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, आपको वीडियो समझ भी आ गई होगी। एंड इसके अलावा अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा ट्रेडिंग व्यू ऐप का। मैंने आपको बिगनर्स से थोड़ा अपर लेवल की चीज़ें इस ट्रेडिंग व्यू ऐप के कोर्स के अंदर समझा दी हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।